हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का लेसन नंबर 4, जो कि हमारा चल रहा था, जिसमें हमने जो कि उपन्यास का अंश है मानस का हंस, जिसके लेखक अमृतलाल नागर। हमने इसका लेखक परिचय, पाठ परिचय और कुछ पाठांश भी पढ़ लिया था, पाठ्यांश भी पढ़ लिया था कि किस प्रकार से गोस्वामी जी के इर्द गिर्द वो श्री कृष्ण की आरती करते हैं, कृष्ण जी का एक भजन या पद गाते हैं, किस प्रकार संभ्रांत भक्तों की भीड़ उनके इर्द गिर्द जमा हो जाती है और किस प्रकार से वे अपने भक्तिमय रस में तल्लीन हो जाते हैं और भक्त चले जाते हैं। उसके पश्चात एकांत होता है और उनका एक सेवक उन्हें आकर पूछता है, शिष्य पूछता है आकर कि आज पकवान में यह व्यंजन कौन से बनाए जाएं। तो गोस्वामी थोड़े से खिन्न हो जाते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं कि जो भगवान को रुचे या भगवान को जो अच्छा लगे वही बना लो। तो इसी कड़ी में हम आज आगे पढ़ेंगे। तो कल वाला पढ़ा था हमने, एक शिष्य पूछने आया कि आज भगवान के भोग के लिए भोजन में कौन कौन से व्यंजन बने। इस प्रश्न ने गोस्वामी जी को अधिक खिन्न बना दिया, थोड़ा सा खींचा हुआ सा। कहा जो भगवान को रुचता हो वही बनवाओ, अर्थात जो भगवान को अच्छा लगता है वही बनवा दो। शिष्य बोला, गोलोकवासी गोस्वामी जी बड़े कुशल पाकशास्त्री भी थे। वे स्वयं अपने हाथ से नाना प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए तैयार करते थे। तो उन्होंने निश्चय ही अपनी स्वाद शक्ति, प्रभु की स्वाद शक्ति ही बना ली होगी। मेरी स्वाद रूपिणी गऊ अभी भड़कती है, यानी कि जो मेरी जीवा को रस चाहिए वह भूख में लालायित है और उसके लिए वो तड़प रही है। जाओ, जो रुचे, जो अच्छा लगे, रुचे का मतलब है अच्छा लगे, जो रुचे सो बनाओ, अर्थात जो भी आपको अच्छा लगता है वही पकवान आज क्या कर लिए जाएं, बना लिए जाएं। शिष्य निश्चय ही कुछ खिन्न मन होकर चला गया। तो इन प्रश्नों के उत्तर से कि भगवान के लिए क्या बनाया जाए, तो गोस्वामी जी ने थोड़ा खिन्न होकर जवाब दिया। तो शिष्य भी उनके इस जवाब से क्या हो गया, थोड़ा खिन्न हो गया, अर्थात खींचा हुआ सा उसने महसूस किया, यानी कि वो भी अप्रशंसा हो गया। दालान में मंदिर की चौखट का टेका लगाकर, दालान यानी कि निचली भूमि जो मंदिर के इर्द गिर्द है, दालान में मंदिर की चौखट का टेका लगाकर वे राधा मुरलीधर की मूर्तियां निहारने लगे। राधा मुरलीधर था, राधा और कृष्ण की मूर्तियां निहारने लगे, अर्थात उन्हें बड़े ही गौर से देखना प्रारंभ किया उन्होंने। हे कृष्ण रूप राम जी, मेरा मन अभी सदा भी नहीं था, यानी कि मैं अपने आप को साध भी नहीं पाया, अर्थात इतना पारंगत या परिपक्व नहीं बना पाया कि आपने मुझे इस वैभव की भट्टी में डालकर और अधिक तपाना आरंभ कर दिया, अर्थात शुरू कर दिया, अर्थात आप और अधिक परीक्षाएं लेनी शुरू कर रखी है आपने। हे हरि, हरि यहाँ श्री कृष्ण या ईश्वर। हे हरि, मुझ दीन दुर्बल, दीन का मतलब गरीब और दुर्बल का मतलब कमज़ोर, जिसमें बल की कमी हो, अर्थात जो बलशाली न हो, दुर्बल
कमज़ोर। हे हरि, मुझ दीन दुर्बल की इतनी कठिन परीक्षा या इतनी कड़ी परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं? एक और तो दुनिया मुझे महामुनि और दूसरी ओर कपटी कुचाली कहती है। यानी कि ये दुनिया दोनों तरफ चलती है। एक तरफ तो दुनिया मुझे महामुनि कहती है, अर्थात बहुत ही महान मुनि है ये, परंतु एक तरफ ये दुनिया मुझे कपटी और कुचाली भी कहते हैं। यानी कि इसका जो आचरण है वो कपटरूपी है और इसकी जो चालें हैं वो भी बुरी हैं, अर्थात बुरी चालें चलता है ये। केशव, यह दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं तो मुझ में कदापि नहीं हो सकती। केशव अर्थात श्री कृष्ण, यह दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं, यानी कि ये दोनों विशेषताएं कैसी हैं? विरोधी। कौन सी विशेषताएं? एक तरफ महामुनि और दूसरी तरफ कपटी कुचाली होना। तो ये यानी कि जो दोनों परस्पराएं जो विरोधी विशेषताएं हैं ये तो मुझ में कदापि नहीं हो सकती, यानी कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी लगता है कि मैं अति अधम प्राणी हूँ। यहाँ अधम का मतलब है नीच। यहाँ अधम का मतलब है नीच, कि मैं अति अधम प्राणी हूँ तथा आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं देते, अर्थात आप मुझे दर्शन नहीं देते, अर्थात आप मुझे ज्ञान नहीं देते। मुझे एक बार भरोसा दिला दो राम जी, मुझे एक बार भरोसा दिला दो राम जी। एक बार यह कक्ष कमरा या कोठरी, एक बार यह कक्ष तुम्हारे आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे, अर्थात आप मुझे आश्वस्त ही कर दो। आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे, तुम कह दो कि तुलसी तू मेरा है। बस एक बार आप मुझे दर्शन देके आप ये कह दो कि हे तुलसी तू क्या है? मेरा है। तो बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इतनी बात कह दो तो इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे इस संसार सागर से कुछ भी नहीं प्राप्त करना है। अगर एक बार आप क्या कह दो कि हे तुलसी, दर्शन दे के मुझे आप कह दो कि हे तुलसी तू मेरा है। मुझे केवल आपका भरोसा, आपका सानिध्य चाहिए। सानिध्य का मतलब है निकटता। सानिध्य का मतलब है निकटता की। हे ईश्वर, मुझे आपकी निकटता चाहिए इस प्रतीक्षा में कि भगवान अवश्य बोलेंगे, कि भगवान अवश्य बोलेंगे। भोले भावुक गोस्वामी जी, जो गोस्वामी जी हैं, बड़े ही भोले हैं और भावुक हैं। युगल मूर्ति की ओर, युगल मूर्ति यानी कि राधा और कृष्ण की जुड़वा मूर्ति है जो, उसकी ओर कह रहा है युगल मूर्ति की ओर। टकटकी लगा के देखना, यानी कि लगातार अविराम सतत कंटिन्यू देखना। और टकटकी लगाकर भिखारी जैसी, यानी कि भिक्षा मांगने वाले जैसी, दीन मुद्रा गरीब जैसी अवस्था में देखने लगे, अर्थात अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब और ऐसा महसूस करते हुए वो उस युगल मूर्ति की ओर देखने लगे। विक्रमपुर से राजा भगत पधारे हैं। अभी आदेश आया, उनका संदेशा आया कि विक्रमपुर से राजा भगत आए हैं, पधारे हैं, यानी कि वो उनका आगमन हुआ है, अर्थात वो आए हैं। नाम सुनते ही तुलसीदास का उदास भाव, यानी कि बहुत ही मायूस थे वो, तिरोहित हो गया। तिरोहित का मतलब है विलुप्त हो जाना। जो उनका उदास भाव था, किसका? तुलसीदास का वो उदास भाव था, जो मायूस थे, वो बड़े ही अप्रसन्न से थे, तो वो भाव उनके तिरोहित हो गया, अर्थात विलुप्त हो गया, अर्थात उनके जो चेहरे में, उनके हाव भाव में परिवर्तन हो गया। प्रसन्न और उत्साहित होकर बोले, जब उन्होंने सुना कि विक्रमपुर से राजा भगत पधारे हैं, तो इस बात से उनका उदास भाव तिरोहित हो गया, अर्थात जो उदासी की भावना थी, मायूसी की भावना थी, वो गायब हो गई। और प्रसन्न और उत्साहित होकर बोले, कहाँ है राजा?
कहकर वे मंदिर वाले दालान से, उस आंगन से बाहर आए और आंगन पार करते हुए फाटक की ओर तेजी से बढ़े। यानी कि वो विक्रमपुर के राजा को बहुत इज्जत देते थे, उनकी आवभगत करते थे, इसलिए जो उनके मायूसी वाले भाव थे, उदासी वाले जो भाव थे वो छंट गए, अर्थात वो बड़े ही प्रसन्न हुए। और कहाँ है राजा, इतना कहकर वे मंदिर के दालान से बाहर आए और आंगन पार करते हुए फाटक की ओर तेज़ी से बढ़ चले, बड़ी ही तेज़ गति से बढ़ चले। दहली की चौखट पर पैर रखते ही उत्साह ठिठक गया। यानी कि जो उत्साह था वो ठिठक गया, अर्थात एक झटका सा महसूस हुआ उन्हें, एक झटका सा उन्हें लगा जब दहली की चौखट पर पैर रखा। राजा तो सामने थे ही, यानी कि उनको कुछ अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ। राजा के नाम से तो वो प्रसन्न हुए, परंतु जब वास्तविक रूप में देखा तो उस राजा के साथ कौन था। आगे बढ़ते हैं, कौन था भाई? राजा तो सामने थे ही, रत्नावली भी थी, अर्थात उनकी पत्नी रत्नावली भी थी। इसके लिए वो ठिठक गए, अर्थात उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था? एकांत। उनका तपोपूत मुख पहले से अधिक दिव्य लग रहा था। तपोपूत मुख, तप से परिपूर्ण उनका मुख पहले से अधिक दिव्य लग रहा था, यानी कि और भी अधिक प्रकाशित लग रहा था, रोशन लग रहा था। रत्नावली ने एक बार पति की आंखों से आंखें मिलाई, अर्थात उन्होंने उसको बड़े ही प्यार भरी नज़र से देखा, अर्थात आंखों से आंखें मिलाई। राजा भगत दाढ़ी केश विहीन तुलसीदास के नए रूप को चकित दृष्टि से देखते हुए, यानी कि राजा भगत ने देखा किसको? तुलसीदास को। तो दाढ़ी केश विहीन, उन्होंने दाढ़ी और केश अपने कटवा दिए थे, अर्थात मुंडन सा करवा लिया था उन्होंने। दाढ़ी भी नहीं थी, दाढ़ी के बाल भी नहीं थे और सिर के बाल भी नहीं थे। तो दाढ़ी और केश विहीन तुलसीदास के नए रूप को बड़े ही आश्चर्यजनक दृष्टि से देखा, बड़े ही अचरज से देखते हुए हाथ फैलाकर आगे बढ़े और हाथ फैलाते हुए आगे बढ़े, हाथ फैलाते हुए आगे बढ़े। अरे भैया, तुम तो एकदम बदल गए। और उन्होंने उनको क्या कहा कि अरे भाई, तुम तो एकदम ही बदल गए, यानी कि आपने तो अपने पूरे शरीर को ही क्या कर लिया? परिवर्तित कर लिया। अभी तो क्या थे आप? एक साधु सज्जन थे, यानी कि दाढ़ी बढ़ी हुई थी, केस आपके बढ़े हुए थे, परंतु आपने आप क्या करवा लिया? इन चीज़ों का क्या करवा लिया? मुंडन करवा लिया। तो इससे उन्होंने राजा जी जो विक्रमपुर से पधारे थे, उन्होंने कहा अरे भैया, अरे भाई, तुम तो एकदम ही बदल गए, अर्थात आपने तो अपने आप को एकदम परिवर्तित कर लिया। परंतु तुलसीदास का उत्साह अब ठंडा पड़ चुका था। परंतु तुलसीदास जैसा कि समाचार सुनने से प्रसन्न थे कि विक्रमपुर से राजा पधारे हैं, परंतु जब उन्होंने उनको सामने देखा तो उनका जो उत्साह था वो अब कैसा हो गया? ठंडा हो गया। परंतु तुलसीदास का उत्साह अब ठंडा पड़ चुका था। औपचारिक आलिंगन करके, आलिंगन का मतलब होता है बाहों में भरना, किसी को बाहों में भर के मिलना किसी से। तो औपचारिक यानी कि औपचारिकता पूरी की, यानी कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी की उन्होंने। आलिंगन करके तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया। उन्होंने उनको आलिंगन किया, अर्थात बाहों में भरा, और ये भी एक फॉर्मेलिटीज़ की, उन्होंने औपचारिकता सी की, और तुरंत अपने आप को उनसे क्या करवा लिया? मुक्त करवा लिया। किंचित रूखे स्वर में पूछा, और कुछ रूखे से, बड़े ही उदास मन से, बड़े ही किंचित रूखे से स्वर में से पूछा कि इन्हें आप क्यों लेकर आए हो? किन्हें लेकर आए थे? वो किन्हें लेकर आए थे? राजा भगत जो विक्रमपुर से आए थे, वो उन्हें उनके साथ, अपने साथ तुलसीदास की पत्नी रत्नावली को लेके आए थे। इसीलिए उन्होंने औपचारिक आलिंगन करते हुए तुरंत उनसे पूछा, और थोड़े से रूखे स्वर में, अनमने से मन में, अप्रसन्न मन से उन्होंने पूछा कि इन्हें आप साथ में क्यों लेकर आए हो? तो
आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा, और बाकी का हम जो आगे का हिस्सा रह गया है उसे हम कल पढ़ेंगे। तो इसमें से एक दो प्रश्न आपको हैं जो करने हैं। तो जिस प्रकार अति लघुतरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, राजा भगत अपने साथ किसे लेकर आए। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तो और विक्रमपुर से कौन पधारे थे और किसे देखकर तुलसीदास मायूस से हो गए, अर्थात आश्चर्यचकित हुए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।